अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन सब के लिए सलामती की दुआ के साथ एक बहुत अहम बात कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो मेरे इस्लामी और इंसानी और वतनी रिश्ते से मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे नौजवान अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ मेरे इस छोटे से संदेश को, छोटे से पैगाम को सुने। दो वीडियोज़ मेरी आंखों के सामने आए और उन दोनों को देखकर ही मैंने ज़रूरत समझी कि एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर होकर मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे करूं। एक तो वीडियो सामने आया इंद्र कुमार मेघवाल नामी 8-9 साल के एक मासूम बेगुनाह बच्चे का। खबरों के मुताबिक उसने उस मटके से पानी पीने का गुनाह कर लिया, जो मटका ऊंची ज़ात वाले प्रिंसिपल या टीचर के लिए मखसूस था, और ये बच्चा उन ऊंची ज़ात वालों के ख़याल में, उनकी आस्था के मुताबिक एक नीचे ज़ात का दलित बच्चा था। उसका गुनाह ये था कि वो दलित घर में पैदा हो गया और वो अछूत था, वो गंदा नापाक था। उसे ऊंची ज़ात वालों के बर्तन को छूने की इजाज़त नहीं थी। बस इसी गुनाह की सज़ा में उसके टीचर ने या उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसके कान के अंदर की नसें फट गईं और शायद आँख के अंदर भी ज़ख्म आए। और फिर वो अपने गांव के अस्पताल से लेकर जालौर के अस्पताल तक, फिर उदयपुर, फिर अहमदाबाद के अस्पताल तक उसको ले जाता रहा, मगर वो बच न सका। उसने अपनी जान दे दी। ये तोहफ़ा मिला है उस बच्चे को, उसके घराने को, आज़ादी के जश्न का तोहफ़ा है ये। जिन लोगों ने ये कहा था कि असल में ये आज़ादी जो अंग्रेज़ दे रहे हैं वो ब्राह्मणों को देकर जा रहे हैं, ब्राह्मणों को आज़ादी मिली है, देश के बाशिंदों को, मूल निवासियों को, इस देश के आम नागरिक को कोई आज़ादी नहीं मिली। काश कि ये बात गलत होती, काश कि ये बात गलत साबित हो जाती, तो इससे ज़्यादा खुशी की मेरे जैसे इंसान के लिए कोई बात न थी। आप में से कोई मेरा ये पैगाम, मेरा मोहब्बत भरा, दुख भरा शोक संदेश इस बेगुनाह मासूम बच्चे के परिवार तक पहुंचा दे, तो यह आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जिसका ये बेटा था, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उन तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि ये आपके बेटे की ये कुर्बानी, खुदा करे कि अब ये ज़ाय न जाए। इस पर तो कम से कम हमारी कौम का ज़मीर अगर ज़िंदा है तो जाग जाए। उठ खड़े हों भारत के लोग, भारत के उज्ज्वल भविष्य की तमन्ना करने वाले लोग, भारत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने की सच्ची ख्वाहिश रखने वाले लोग उठ खड़े हों और इस समाजी ऊंच नीच और भेदभाव को, इस जानवरों जैसे व्यवहार को इस देश से देश निकाला दें। एक समाजी व्यवस्था को बदल डालें। और ये बात समझदारों के समझने की है कि समाजी व्यवस्था बदलने के लिए क्या ज़रूरी होगा। ये व्यवस्था जुड़ी हुई है कुछ आस्थाओं से, कुछ शास्त्रों से, कुछ अंधविश्वास से। जब तक हम उससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे और हमारी आस्थाएं साफ सुथरी नहीं होंगी, हमारे अक़ीदे दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक हम जाहिलाना
सुपरस्टिशंस और अंधविश्वासों से निजात नहीं पाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रहेंगी। मैं इस मौके पर इस घराने को और पूरे देश की अपनी उस बिरादरी को, अपने उस परिवार को, अपने उन अपनों को जिनको दलित समझा जाता है, नीच समझा जाता है, पिछड़ा हुआ पिछले समाज के लोग समझे जाता है जिनको, उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उठ खड़े होइए और हम और आप मिलकर इस देश की व्यवस्था को बदलें और लोगों की आस्थाओं को भी ठीक करें। निकालें लोगों को ऐसी आस्थाओं से जिनकी बुनियाद पर ऐसी व्यवस्था बनती है। याद रखें, व्यवस्थाएं आस्थाओं से जुड़ी होती हैं। अब दूसरा वीडियो जो मैंने देखा, वो देखा सड़कों पर डांस करते हुए, नाचते हुए लोगों का जो आज़ादी का जश्न मना रहे थे और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, और नहायत शर्मिंदगी और दुखे दिल के साथ मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक जो वीडियो मैंने देखे, मुझे दिखाए गए, उसमें ये नाचने गाने वाले वो लोग थे जो अपने को मुसलमान समझते। मैं मुसलमान भाइयों से, मुसलमान नौजवानों से साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे गुजरात के मुख्तलिफ़ शहरों के वीडियो दिखाए गए, गोधरा का भी वीडियो मुझे दिखाया गया, और भी देश के इलाकों में ऐसी ही घटनाएं हुई होंगी जहां मुसलमानों ने अपने आप को देश का बड़ा वफादार साबित करने के लिए लंबी लंबी रैलियां निकाली और खूब नाचे, खूब नाच गाना किया सड़कों पर। मैं मुसलमान नौजवानों से कहता हूं कि तुमको शर्म नहीं आती? ये तरीक़ा है इस्लाम में खुशी मनाने का? तुम्हें अपने को मुसलमान कहने का हक बाकी रह गया है? तुम जिस दिन का जश्न मना रहे थे, उस दिन जो आज़ादी मिली थी, अगर उसको आज़ादी कहना सही है तो वो तुम्हारे पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने, बड़े बड़े उलमा ने, अल्लाह वालों ने, जांबाज किस्म के लीडरों ने फांसी के फंदे चूमकर हासिल की थी, खून के दरिया बहाकर हासिल की थी, ज़बरदस्त कुर्बानियाँ देकर हासिल की थी, जेलों की सलाखों के पीछे जवानियाँ गुजार कर हासिल की थी। और आज तुम उन बुज़ुर्गों की याद इस तरह मना रहे हो, नाच रहे हो? तुम्हें ज़रा भी हया नहीं आती कि ये तरीक़ा इस ज़ेब नहीं देता तुमको? तुमको ये इतना भी ख्याल नहीं हुआ कि आज़ादी के दिन ही राजस्थान में एक 8-9 साल के मासूम बेगुनाह बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल को उसके प्रिंसिपल ने या टीचर ने इस गुनाह की सज़ा में मार डाला कि उसने उसके मटके से पानी पीने की कोशिश कर ली थी। उस्ताद या प्रिंसिपल या टीचर या प्रिंसिपल ऊंची ज़ात का था और ये गरीब बच्चा उनकी गलत आस्थाओं के अनुसार, उनके गलत यकीन के मुताबिक, ये बच्चा जो था छोटा मासूम बच्चा, ये इंतहाई ये एक मजलूम और एक महरूम ख़ानदान का था। उसकी सज़ा में उसको मार डाला गया कि उसने उस मटके को छू लिया, जो मटका उसके उस टीचर का था, जो ऊंची ज़ात का था, जो बहुत ऊंची ज़ात का अपने को समझता था। मुसलमानों, खुदा के लिए इस वाक़े के बाद उठ खड़े हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि तुम नाचो गाओ, आज़ादी का तकाज़ा ये है कि तुम वाकई आज़ाद बनो और आज़ादी दिलाओ इस मुल्क के करोड़ों लोगों को। ये कैसी आज़ादी है कि वो बच्चा प्यास लगी तो मटका छू लिया उसने, इतना मारा उसके टीचर ने या प्रिंसिपल ने कि उसके कान की नसें और फट गईं और वो बच नहीं सका। तुम अगर वाकई मुसलमान हो और तुमको वाकई इस मुल्क से मोहब्बत है, तुमको वाकई इस देश से प्रेम है,
तो तुमको यहाँ के गरीबों की सेवा करना चाहिए, तुमको यहाँ की छूत छात को ख़त्म करने के लिए जिहाद करना चाहिए, तन मन धन की कुर्बानी देनी चाहिए, तुमको पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, तुमको अपने समाज के सुधारने पर तवज्जो देनी चाहिए, तुमको इस मुल्क में इंसाफ और अमन के कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तुम नाच गा कर समझते हो तुम इस देश की सेवा कर रहे हो। खुदा जाने मुसलमानों को क्या हो गया है। मुझे तो इस साल ये देखकर बहुत ज़्यादा फिक्र हुई और दुख बढ़ गया कि मुसलमान अपने आप को इस मुल्क का वफ़ादार साबित करने के लिए और कुछ बेवफाओं को, कुछ जालिमों को जिनको इस मुल्क से कोई मोहब्बत न थी न है, उनको ये दिखाने के लिए हम बहुत देशभक्त हैं, हम बहुत मुल्क के वफ़ादार हैं, उनको दिखाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। क्या हो गया है तुमको? तुम किसी आवाज़ पर ध्यान नहीं देते, तुम किसी समझाने वाले की समझाने पर तवज्जो नहीं करते। तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मैं आज अपने आम मामूल के ख़िलाफ़ भारत के मुसलमानों से और ख़ास तौर पर ऐसे लापरवाह, ऐसे गाफिल, ऐसे मस्त नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या ऐलानात हो रहे हैं। तुम्हें कुछ खबर नहीं कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोटों का हक भी छीन लिया जाए, तुमको वोट देने का अधिकार भी न रह जाए, तुमको दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक कॉन्स्टिट्यूशनली बना दिया जाए, लीगली बना दिया जाए। वैसे व्यवहार और अमली तौर पर तो है ही हो तुम दूसरे और तीसरे दर्जे के नागरिक, लेकिन अब तैयारियां इसकी हैं कि अमली तौर पर तुमको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए, यानी कानूनी तौर पर पहुंचा दिया जाए। अमली तौर पर तो ऑलरेडी हो तुम। ये तरीका है आज़ादी के जश्न मनाने का। ये तरीका था कि तुम तिरंगा लहराते बिल्कुल सर आँखों पर, और तुम बाकायदा सभाएं करते और एक नए संकल्प लेते, नए अहद करते कि हमको अपने अपने मोहल्लों से गरीबी को मिटाना होगा, अपने गांव से गरीबों की सेवा करनी होगी। ये बिल्कुल देखे बगैर कि कौन किस समाज का है, कौन किस धर्म को मानता है, कौन अपने आप को किस मज़हब की तरफ मंसूब करता है। वो हमारा इंसानी भाई है, वतन के रिश्ते से भी हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा बेटा है, हमारा मुस्तकबिल है। उसकी हम खिदमत करेंगे, कमज़ोर तबके के बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएंगे, उनके बीमारों का अच्छा इलाज करवाएंगे। ये है मुल्क से मोहब्बत का तकाज़ा। समाज के सुधारने की कोशिशों में साथ देंगे, समाज के अंदर से अंधविश्वास को मिटाएंगे और सब समाज के लोगों को एक दूसरे से करीब लाएंगे, नफ़रत की जगह पर मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करेंगे। 15 अगस्त के दिन ये जज्बात को ताज़ा करने का वक्त था। तुम नाच रहे हो, गा रहे हो उस शहर में और उस रियासत में जहाँ भी तुम्हारे सैकड़ों लोग जेल में हैं, जहाँ तुम्हारी एक बहन को रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार 11 मुलजिमों को इसी 15 अगस्त की आज़ादी के तोहफे के तौर पर उनको रिहा कर दिया गया। तुम इंसाफ नहीं दिला सके ना। खुदा के बंदो, ए भारत के मुसलमानों, होश के नाखुन लो। तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। तैयारियां किस तरह की चल रही हैं, मगर तुम्हारी गफलत है कि तुम्हारी नींद टूट ही नहीं रही। तुम ऐसी मस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हो जिससे लगता है कि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। मैं अपने उलमा से कहता हूँ, सारे लोगों से कभी अब ज़रा खुलकर बात करें। अब मुसलमानों को झिझोड़ें और समझाएं, उनको इस मुल्क की हकीकी मोहब्बत के तकाज़े याद दिलाएं, वो समाज को ठीक करें। इस काम में हिम्मत से भी काम लें, मोहब्बत से भी काम लें, अक्लमंदी से भी काम लें। ये हमारा वतन है,
इसको साफ़ सुथरा करना, साफ़ सुथरा रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी भी ज़िम्मेदारी है। और जब और लोग अपनी ज़िम्मेदारी अदा न करते न करें, हमको तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। ये 2 वीडियो मैंने आज देखे, एक बेगुनाह मासूम बच्चे का कत्ल सिर्फ इसलिए कि वो दलित ख़ानदान में पैदा हो गया था। मेरा दिल फटा जा रहा है गम से। काश कि मैं दूर बैठकर ये बातें न कर रहा होता, मैं राजस्थान के उस गांव में जाता, उस घर में जाता, उस परिवार को सीने से लगाता, उनके आंसू पोंछता, उनकी ताज़ियत करता। अफसोस ये है कि मैं नहीं जा पाया हूँ अभी तक। कोशिश तो करूँगा कि जैसे ही मौका मिले मैं जाऊँ। एक वीडियो मैंने वो देखा और एक वीडियो मैंने नाचने गाने वाले मुसलमानों का देखा। हज़ारों की तादाद में सड़कों पर हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये नाच और गाना ये ज़ेब देता है किसी मुसलमान को? ये तरीका है खुशी मनाने का? क्या ईद के दिन तुम नाचते गाते हो? यही सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुशियों को बांटो, गरीबों की खिदमत करो, खिलाओ पिलाओ, कोई भूखा न रहे। जश्न आज़ादी का तकाज़ा तो ये था कि तुम सब अपने इलाके के अंदर एक एक घर के अंदर खुशियाँ पहुँचाने का इंतज़ाम करते। खुदा करे कि मेरी ये छोटी सी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा गूंजे, करोड़ों देशवासियों तक पहुँच जाए और दिल तक उतर जाए। मैं इतनी ही बात कहकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान देंगे और जो सुनेगा वो इस आवाज़ को अगर पसंद करे, इसको मुफीद समझे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20, 50, सैकड़ों लोगों को सुनाने की कोशिश करे। खुदा हम सब पर अपना रहम करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।